तो भाई अभी के लिए मैं आ चुका हूँ केटीएम पे। यहाँ पे एक बाइक अपने पास अवेलेबल हो चुकी है जिसकी बेसिकली कह सकते हैं एक नेक्स्ट लेवल डिमांड आप लोगों की तरफ से आ रही थी। एंड्यूरो R390 आज अपने पास अवेलेबल हो चुकी है और ADV 390 और वो खड़ी है एक्स वाला वेरिएंट है। तो आज इस पर्टिकुलर वीडियो में ओनली एंड ओनली एंड्यूरो R को अपन लोग कवर अप करने वाले हैं। क्या यहाँ पे प्राइसिंग है 2026 वाले लेटेस्ट बाइक का, क्या ओवरऑल फीचर्स वाला सेटअप मिल जाता है, सब कुछ तो जल्दी जल्दी कवर अप कर लेते हैं इस बाइक को। बने रहना एंड तक के लिए। नेक्स्ट लेवल यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव ये वीडियो आप लोग के लिए रहने वाला है। चाबी भाई कुछ इस टाइप से वेव की और KTM की जो नई बाइक्स आ रही है, जैसे कि अपना नया वाला 250 है, 390 है, सभी में यही की अवेलेबल रहती है एंड इन ADV ऑल्सो। तो इस टाइप से आपका फ्यूल टैंक पे ये अवेलेबल रहने वाला है। अपना इग्निशन ऑन करते हैं तो यहाँ पे ये भाई अच्छा सा क्यूट सा दिखने वाला है। बेसिकली ये कह सकते हैं रेडी टू रेस। इस टाइप से छोटा सा MID मिल जाता है, काम की सारी चीज़ें, बल्कि उससे भी ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे आप लोगों को मिल जाती है। चार्जिंग पोर्ट है, जो भी चीज़ें यहाँ पे मिल रही है, जैसे कि आपका साहब ABS जो है वो भी स्विचेबल आपको मिल रहा है विद दिस ओनली। एक ही स्विच के साथ इस स्विच को लॉन्ग प्रेस करेंगे ABS आपका कट ऑफ हो जाता है। राइट बाय वायर है, स्लीपर एंड असिस्ट क्लच मिल जाता है, चार्जिंग पोर्ट है, BT कनेक्टिविटी है। उसके बाद में आपको नेविगेशन भी अवेलेबल हो जाता है। स्विचेबल सॉरी ये आपका जो लिवर्स है ये भी एडजस्टेबल यहाँ पे मिल जाते हैं। तो सब कुछ कवर अप करने वाले हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में। बने रहना हमारे एंड तक के लिए। थोड़ा सा जल्दी जल्दी में ये वीडियो होने वाला है क्योंकि अभी के लिए रोज़े का टाइम होने वाला है, नहीं गिफ्ट तैयार का टाइम होने वाला और मुझे भागना है घर पे। हालांकि मैं ज़्यादा दूर नहीं हूँ, 2-3 किलोमीटर ही है, इस करके भी मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ बेसिकली, ये भी कह सकते हैं। तो बने रहना एंड तक के लिए। अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट सब कुछ भर भर के करके जाना। और अगर आप लोग बाइक लेने वाले हो तब तो देखो भाई, बाइक नहीं भी ले रहे ये वाली, अभी के लिए नहीं ले रहे, तो भी ये वीडियो देखना ज़रूर से, क्योंकि भाई काफ़ी अच्छा चीज़ है। ये जो एंड्यूरो वाला सेटअप है ना, ये कुछ अलग ही बात हो जाती है। इसकी जो दीवानगी रहती है ना, वो भी अलग ही कैटेगरी हो जाती है ऑफ बायर्स। तो स्टार्ट कर लेते हैं अब अपना ये वाला वीडियो। डिस्क्रिप्शन भी चेक करना, डिस्क्रिप्शन में काफ़ी सारी एसेसरीज़ KTM स्पेसिफिक मैं वहाँ पे काफ़ी कुछ टैग कर रहा हूँ। ये रहा भाई अपने पास अभी के लिए ADV 390X वीडियो, इसका भी आने वाला है। इसका मैं जल्दी क्यों शूट कर रहा हूँ, क्योंकि ये भाई कल डिलीवरी होने वाली है। अभी इग्निशन अपना ऑन करा था ना, तो देखो क्या चीज़ ऑन रहता है, सिर्फ ये वाला पार्ट लाइटिंग का ऑन रहता है। इस टाइप के कुछ हेडलैम्प लोग इम्पोर्टेड एसेसरीज़ में से अपनी एक्सपल्स पे भी लगाते हैं ना, तो वही वाला यहाँ पे आपको ये गाड़ी के साथ कंपनी से अवेलेबल हो जाता है। लाइटिंग सेटअप ऑल ओवर आपको LED में ही ये मिलने वाला है। और ऑरेंज का काफ़ी ज़्यादा यूज़ है। इसके कलर कितने अवेलेबल रहते हैं, शायद से मेरे अकॉर्डिंग ये एक ही कलर ऑप्शन अवेलेबल यहाँ पे रहता है, क्योंकि जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर भी कुछ चीज़ें इसके कलर ऑप्शन से रिलेटेड अवेलेबल नहीं है। वहाँ पे भी सिर्फ ये एक ही कलर आ रहा है। इस टाइप से ये नकल गार्ड है जो कि आपको गाड़ी के साथ अवेलेबल हो रहा है। थोड़ा सा कुछ अलग हटके यहाँ पे ये रियर व्यू मिरर आपको एज KTM के अदर बाइक्स में अवेलेबल रहता है ना, अवेलेबल नहीं रहता, वो अलग है, ये अलग है। तो यह ओनली एंड ओनली आपको एंड्यूरो में ही अवेलेबल हो रहा है राउंड शेप में। तो ये है, यहाँ पे आपको इस टाइप से कुछ रियर व्यू मिरर अवेलेबल हो रहा है। नंबर प्लेट होल्डर फ्रंट हेड पे आ जाएगा। लाइटिंग ऑल ओवर आपको LED में ही है। यहाँ पे शायद से हज़ार्ड अवेलेबल नहीं है। हज़ार्ड यस, हज़ार्ड अवेलेबल नहीं है अकॉर्डिंग टू द कैटेगरी। ये वाला पूरा पार्ट आ रहा है इस पर ना। ये भी, ये रहा आपका एडजस्टेबल वाला लीवर वाला पार्ट। देन इस टाइप से ये बीक वाला पैटर्न आ जाता है। नीचे में हाफ मड गार्ड हालांकि मिल रहा है। तो ये है, ये आपका सेम वही है जो कि ADV 390 में भी अवेलेबल हो जाता है ना, वही वाला पार्ट ये भी है। ये गार्ड जो है ये भी गाड़ी के साथ आपको अवेलेबल कंपनी की तरफ से ही रहेगा। नीचे में बेस्ट प्लेट मेटल वाला भी ये मिल जाता है। काफ़ी अच्छा ओवरऑल सेटअप ये भी रहने वाला है। 205 mm का शायद से सस्पेंशन ट्रेवल आपको फ्रंट में मिल रहा है। 200 mm का सस्पेंशन ट्रेवल आपको शायद से रियर में मिल रहा है। यही नंबर है। अब आगे का पीछे का चेंज हो सकता है। इस टाइप से कुछ ये यहाँ पे ना कवरिंग भी आपको अवेलेबल हो जाती है। और ये जो डिस्क का साइज़ है ये भी KTM की अदर बाइक के कंपेरिजन में थोड़ा सा छोटा है। बाइब्री कैलिपर्स तो है, ड्यूल चैनल ABS भी है, ABS आपका स्विचेबल भी है, ट्रैक्शन कंट्रोल भी यहाँ पे मिल जाता है। और ABS मोड्स ऐसे सच अवेलेबल नहीं है। टायर की ग्रेडिंग आगे वाले की 90-90-21 90-90-21 ये टायर की ग्रेडिंग आपका ये रहेगा। एंड्यूरो ट्रेल प्लस टायर पे भी मार्किंग आपको मिल रहा है। ट्यूब टायर है ये, स्पोक व्हील के साथ ट्यूब टायर आपको यहाँ पे मिलेगा। और इस टाइप का कुछ डिस्क है, जैसे कि आपको पहले के टाइम पे बजाज पल्सर में आया करता था ना, कुछ उस टाइप से डिस्क अवेलेबल यहाँ पे हो रहा है। लगभग 290 mm के अराउंड का ये साइज़ होना चाहिए। देन ये आ जाता है आपका कर्व वाला रेडिएटर, जो कि 390 वाली ड्यूक पे भी आ जाता है, ADV 390 पे भी आ जाता है, क्योंकि इंजन तो वही सेम ही है ना, वही LC4C 390 लिक्विड कूल्ड। अब टायर का पैटर्न भी अकॉर्डिंग टू द कैटेगरी ही आगे का भी पीछे का भी रहेगा। ये आगे आपका टायर का स्पोक्स का पैटर्न। साइड स्टैंड का साइज़ देख रहे हो कितना बड़ा साइज़ आ रहा है। ये रहा आपका भाई साड़ी गार्ड। और ये आपके टायर का पैटर्न आ जाता है रियर का। रियर लाइटिंग ये रहा। एक बार गाड़ी को थोड़ा सा आगे कर लेते हैं अपन ना, इसको अनकट ही रखेंगे वीडियो को ना। तो ये लो भाई, ये आ चुकी है आगे। आगे वाला जो सस्पेंशन है ये भी आपको कंप्रेशन और रिबाउंड रेड और वाइट
इसको एडजस्ट भी आप कर सकते हो, तो ये एडजस्टेबल वाला पार्ट अवेलेबल हो रहा है। ये आ जाता है आपका छोटू सा दिखने वाला टेल लैंप, सेम टेल सेक्शन है एज एडवेंचर 390। बाकी नंबर प्लेट के लिए भी सेपरेटली एक बल्ब आ जाता है। और अगर आप बाइक ये लोगे तो भाई आपको पता ही है क्या क्या चीज़ें यहाँ पे से वेट कम करने के लिए निकालनी है, तो वो भी बात आ जाती है ना। टायर का पैटर्न देखो यहाँ से अब अच्छे से ये आ गया। पीछे वाला डिस्क का शेप भी मेजरली सेम आगे वाले की तरह ही है, लगभग 240 mm के अराउंड ये सेटअप है। बाइब्री कैलिपर्स आ जाते हैं। टायर की ग्रेडिंग पीछे की है भाई 140/80 B18, ओके। तो ये रेडियल नहीं है अकॉर्डिंग टू द कैटेगरी, भाई वही वाली चीज़ हो जाती है ना। तो 140 सेक्शन का पीछे है, 90 सेक्शन का आगे था अकॉर्डिंग टू द कैटेगरी। वो अपना पूरा सेटअप सेट रहेगा यहाँ पे। काफ़ी बड़ा अच्छा बल्कि एक थार वाला लुक पूरा पूरा ना टायर के साथ भी यहाँ पे आ रहा है। स्विंग आर्म भी विजिबल है, अंडर बेली में एग्जॉस्ट आ जाता है। फुट पैड्स पे रबर कवरिंग आपको मिल रही है। ये आ गया सॉफ्ट और हार्ड एडजस्टमेंट के साथ। रियर वाला सस्पेंशन भी मोनोशॉक। देन ये वाला पार्ट आप लोग रिमूव कर देते हैं तो यहाँ पे आपका ये ओपन टूथ वाला पूरा सेटअप भी ब्रेक लीवर पे भी है और फुट पैक पे भी राइडर के लिए अवेलेबल हो रहा है। ये बनेगा कुछ लेआउट आपका इंजन वाला, मैक्सिमम और मिनिमम मार्किंग के साथ। यहाँ पे कूलेंट चेक विंडो भी मिल जाती है। ऑयल चेक विंडो वो रहा। इंजन ये रहा। इंजन स्पेसिफिकेशन अभी कवर अप कर लेते हैं। उससे पहले भाई अकॉर्डिंग टू द कैटेगरी आपको यहाँ पे ये सीट वाला पार्ट भी मिल रहा है। राइट बाय वायर है ही, ब्रेक लेवर भी एडजस्टेबल है। देन फ्यूल टैंक कुछ इस टाइप से मेटल है, यस मेटल है। 9 लीटर का टोटल आपका फ्यूल टैंक कैपेसिटी यहाँ पे रहने वाला है। 9 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी है। अब बात कर लेते हैं पहले साइड प्रोफाइल वाली सारी की सारी डिटेल्स के बारे में, क्या कुछ यहाँ पे ओवरऑल सेटअप रहेगा। ये चलो पहले इंजन स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं। इंजन स्पेसिफिकेशन में क्या कुछ पार्ट आपका रहने वाला है। तो भाई 398.63 सीसी का ये आपको लिक्विड कूल्ड SOSC 4 वोल्व इंजन अवेलेबल रहने वाला है। SOSC नहीं सॉरी DOSC। देन पीक पावर आपका यहाँ पे अवेलेबल रहने वाला है जो है 46 PS का। 46 PS का पीक पावर है और 39 Nm का टोटल आपका टॉर्क ये रहेगा। तो काफ़ी अच्छा ओवरऑल पार्ट ये है ही। देन OBD2B E20 अपडेटेड ऑब्वियस है, 2026 लेटेस्ट वाला बाइक है तो ये पार्ट तो अवेलेबल यहाँ पे रहना ही है। व्हील बेस आ जाता है 1470 mm का, 1470 mm का टोटल आपका व्हील बेस आ जाता है। ग्राउंड क्लियरेंस है 253 mm का, 253 mm का, काफ़ी बढ़िया ग्राउंड क्लियरेंस आ जाता है। सीट हाइट है 860 mm का, 860 mm का टोटल सीट हाइट है, जो कि भाई इसके लिए आपको प्रो से भी ऊपर होना पड़ेगा कुछ ना। देन बाइक का वेट है 177 kg। देन भाई आपका फ्यूल टैंक कैपेसिटी आ जाता है 9 लीटर का। आपका ब्रेक फ्रंट वाला था 285 mm का था वो ना। देन रियर वाला है 240 mm का आ जाता है। राइट बाय वायर अवेलेबल यहाँ पे है ही। देन राइडिंग मूड्स भी अवेलेबल है जो कि वो लोग कवर अप कर लेते हैं। ट्रैक्शन कंट्रोल भी है। देन क्विक शिफ्टर प्लस भी अवेलेबल है। स्विचेबल ABS है। स्लीपर एंड असिस्ट क्लच है। चार्जिंग पोर्ट भी अवेलेबल है। एडजस्टेबल सस्पेंशन यस फ्रंट वाला है ही। तो ये हो चुकी है अपनी मेजरली ऑल डिटेल डन। एक बार MID और स्विच सेटअप देख लेते हैं। प्राइसिंग की बात करते हैं तो ऑन रोड जयपुर के लिए ये बाइक आपको कॉस्ट करने वाली है 4,36,000 रुपये। 4.36 ऑन रोड जयपुर इस बाइक का प्राइस रहने वाला है। स्प्लिट में इस टाइप से ग्रीव रील भी आ जाते हैं जो कि भाई अब ये कौन कौन रखता है वो पता नहीं, क्योंकि वेट शेडिंग के लिए ना, वेट रिड्यूस करने के लिए अब काफ़ी सारी चीज़ें हैं। लो भाई तो वीडियो चलते चलते फ़ोन में हो चुकी थी मेमोरी फुल, यानी कि स्टोरेज फुल का नोटिफिकेशन आ गया था। आगे का वीडियो किस पे शूट हो रहा है देख लो, iPhone 11 पे भी हम वीडियो शूट कर लेते हैं। हालांकि लो लाइट पे थोड़ा बहुत यहाँ पे दिक्कत हो सकता है बट कोई नहीं, जल्दी जल्दी स्विच सेटअप कवर अप कर लेते हैं। भाई ये आ जाता है एक जॉयस्टिक जो कि आपको MID से रिलेटेड रहेगा। ABS कट ऑफ करने के लिए स्विच रहा, इंडिकेटर इस टाइप से सिंगल बजर में ऑन है। ये आ गया आपका USB टाइप C टाइप वाला चार्जिंग पोर्ट। हैंडल बार का जो थिकनेस है ये देख रहे हो क्या बढ़िया बिल्ड क्वालिटी के साथ ये पूरा पार्ट आ रहा है। किल स्विच और स्टार्टर। देन यहाँ पे ये इल्यूमिनेशन के साथ भी अवेलेबल नहीं हो रहा है अकॉर्डिंग टू दो वही कैटेगरी वाला पार्ट आ जाता है। अब ये फ्यूल रिजर्व साइड स्टैंड डाउन वाली वार्निंग यहाँ पे मिलेगी, इसको एग्जिट करते हैं। साइड स्टैंड ये आ गया। किल स्विच प्रेस्ड, तो ये लो भाई किल स्विच ऑन कर लेते हैं। अब ये आ गया होम विंडो पे गियर इंडिकेटर, आपका स्पीडोमीटर, नीचे सारी वार्निंग लाइट्स आ रही है। ABS रियर वाला ऑफ, देन ऑन वाला ABS TCS की लाइट है, इंजन चेक लाइट है। फ्यूल लो फ्यूल लेवल वाली वार्निंग आ रही है। देन ये अपना शो हो सकता है कूलेंट वाला पार्ट आ रहा है, तो ये सब कुछ यहाँ पे कंटिन्यूटी में रहेगा। देन ये आ जाता है आपका राइड वाला डिटेल। राइड में चलते हैं तो राइड मूड्स आ जाते हैं, ऑफ रोड और ऑन। ओके, तो क्विक शिफ्टर भी ये ऑन और ऑफ कर सकते हैं इस टाइप से ये चलेगा। TCS स्ट्रीट मोड पे है और ऑफ रोड मोड पे है। देन ये आ जाता है
स्ट्रीट और ऑफ रोड। ओके, देन इसके बाद क्या है, ये आ गया ABS ऑफ रोड और स्ट्रीट मोड। ओके, तो ये क्विक शिफ्टर वगैरह ऑन और ऑफ करने के लिए सारा सेटअप रहेगा। ये आ गया कॉन्फ़िगर ऑफ रोड, तो वही सब कुछ, ये भी भाई कब ऑफ करना है कब ऑन करना है। इन्फो आ गया, इन्फो में चलते हैं तो ये आ गया भाई आपका ट्रिप मीटर वाली डिटेल। रिटर्न आते हैं नेविगेशन, और ये वाला पार्ट आपका PT कनेक्ट होने के बाद ही एक्सेस होगा। देन सेटिंग में चलते हैं तो फेवरेट कनेक्टिविटी, शिफ्ट लाइट, क्लॉक एंड डेट, यूनिट, लैंग्वेज। अच्छा, लैंग्वेज की भी ऑप्शन है यहाँ पे भी। तो लैंग्वेज क्या क्या है, इंग्लिश, डच, और भाई इसका नाम क्या है ये खुद ही पढ़ लेना भाई तुम। यह आ गया इटालियानो, यह आ गया फ्रांस या स्पेनॉल, और इंग्लिश US इंग्लिश UK पे अभी के लिए वापस से कर देते हैं। तो एक्स्ट्रा फंक्शन में आ जाते हैं। एक्स्ट्रा फंक्शन में आ गया क्विक शिफ्टर प्लस, ऑन और ऑफ, ये होगा नेविगेशन, आउटगोइंग कॉल, रिमोट कंट्रोल मोड। ओके, वही काफ़ी कुछ है, काफ़ी कुछ अच्छा सेटअप है। MID के साइज़ पे मत जाना, भरपूर इसमें चीज़ें आप लोगों को अवेलेबल हो रही है। तो काफ़ी अच्छा सेटअप ये भी आपको मिल रहा है। बाकी ये वाला साइड प्रोफाइल अपन लोग देख ही चुके हैं। अब देखो 11 का कमाल, लो लाइट में तो कैसा था, और ये आ गया भैया लाइट में, बढ़िया। अच्छा, ये आ गया ड्यूक 390, ये आ गया ADV 390 X। देन ये आ गया अपना एंड्यूरो 4,36,000 रुपये में। ये था भाई ओवरऑल अपना सेटअप वीडियो ऑल डन ऑफ KTM 390 एंड्यूरो R। कैसा लगा आप लोगों को भाई, कौन कौन लेने वाला है भाई, वो तो कमेंट करके ज़रूर से बताना, तभी तो आप लोग ये वाला वीडियो मेजरली देख रहे हो। तो कमेंट करके ज़रूर से बता देना इस 2026 में अपने इस एंड्यूरो R को खेलने के लिए कौन कौन घर लेकर के जाने वाला है। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ कल रात को 9 बजे। तब तक के लिए ध्यान रखो खुद का भी, घर वालों को भी, आपकी गाड़ियों का भी। टेक केयर, बाय बाय।